प्रारब्ध, क्रियमान और संचित, इन तीनों प्रकार के कर्मों को सदा सदा के लिए तिलांजलि देकर अपने अजर अमर अविनाशी स्वरूप में विराजमान होकर असीम शांति, चैन, आनंद की अनुभूति करने के लिए तत्पर जिज्ञासुवृंद, कल आपके सामने ये कर्मों का लेखा जोखा रखा गया है। अब ये जो कर्मों का लेखा जोखा है, इस सब का नियंता ईश्वर है। ईश्वर ही कर्म फलों का नियंता है। तो आइए आज उसी ईश्वर के स्वरूप का जो निर्धारण विचार सागर में किया गया है, पहले भी रखा है और आज फिर उसी स्वरूप को रख रहे हैं। ईश्वर के स्वरूप का वर्णन करते हुए कहा कि तीन चीजें होती हैं। ये जो तीन चीजें हैं, एक तो शुद्ध सत्वगुण संयुक्त माया, यह शुद्ध सत्वगुण माया। माया कौन सी? त्रिगुणात्मक में से शुद्ध सत्वगुण। और ये शुद्ध सत्वगुण रूपी माया किसे कहते हैं? वह माया, वह प्रकृति जो रजोगुण और तमोगुण को दबाकर रखे। रजोगुण और तमोगुण से दबे नहीं। ये जो गुण है, ये हमारी प्रकृति है, हमारा स्वभाव है। इस स्वभाव में मालूम तो सामान्य बातें सभी को हैं, लेकिन बात यह है कि मालूम होने के बावजूद कौन रजोगुण और तमोगुण को दबा पाता है? पुण्य कर्मों के संग्रह से पाप कर्म जैसे दब जाते हैं, कल चर्चा की थी। ठीक उसी प्रकार से यह सत्वगुण क्या है? आपकी वह प्रति, आपकी वह प्रकृति, आपका वह स्वभाव जो सदा दूसरे का भला करने के लिए तत्पर रहे, जो सदा ईश्वर के प्रति श्रद्धावान हो, जो आपके जीवन में वैराग्य परोसे, जो आपको ज्ञान की ओर आमुख करे, ये सब शुद्ध सतोगुण के लक्षण हैं। अब अगर यदि हम संसार में देखें तो जो वैराग्य की बात की जाती है, वैराग्य की ओर आमुख तो हमें रोज न जाने कितनी घटनाएं करती हैं। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है जब किसी भी जीव का शरीर यहां पर पूर्ण हो जाता है, अर्थात उस जीव की इस मनुष्य शरीर के माध्यम से यात्रा पूरी हो जाती है,
तो शरीर को कंधों पर रख करके अंतिम लौकिक स्थल तक उसे पहुंचाया जाता है और वहां पर उसकी चिता तैयार की जाती है और अग्नि को समर्पित कर दिया जाता है वो शरीर। और उसकी उस गति को देख करके सबके मन में भाव आता है कि क्या एक दिन मुझे भी ऐसे ही जलना पड़ेगा। शरीर पर एक जरा सी चिंगारी कहीं से लग जाए तो कितनी तड़प होती है, और जब पूरा शरीर ही अग्नि को समर्पित कर दिया जाए, अग्नि में जले, कितना कष्ट होता होगा। लेकिन हम फिर भी वहीं पर समर्पित करते हैं। क्यों? क्योंकि जानते हैं कि अब इसके अंदर प्राण है नहीं, अब ये तो जड़ मिट्टी है। सब जानते हैं अब ये मिट्टी है। अगर किसी को जरा सी आग लग जाए, शरीर पर कहीं अग्नि स्पर्श हो जाए तो बचाने का प्रयास करते हैं नहीं? परिजन, स्वजन सब प्रयास करते हैं। लेकिन वहां तो स्वयं ही जा करके जिनको अपना कह कर प्यार तू इतना इतराता है, जिनको अपना कह करके तू इतना इतराता है, वही स्वजन जिनके लिए मैं करता है, मेरे मेरे मेरे, वही अग्नि पर तुझे लुटाएंगे। सब अग्नि पर स्वेच्छा से लिटाते हैं और ये भी कोई आपत्ति नहीं करता, लेटते हुए जलते हुए कोई आपत्ति नहीं करता। करता है? किसी ने आज तक आपत्ति की? मुझे इस शरीर को क्यों जला रहे हो? कोई नहीं आपत्ति करता है। न बेटा करता है, न माता पिता, पति पत्नी, भाई बंधु, कुटुंब, कबीला, मित्र, रिश्तेदार, क्योंकि सब होते हैं उस समय साथ में। लेकिन किसी की कोई आपत्ति नहीं। और वहां उस क्रिया को देख करके सबके मन में आता है, कुछ नहीं भाई, सब खेल है, सब स्वप्न है, यहीं रह जाने वाला है, कुछ भी साथ नहीं जाता। तो वो घटना सबको प्रेरणा दे रही है, सबको बता रही है कि ये सब झूठा है, झूठा ये संसार है। बताती है, रोज रोज देखते हैं। लेकिन देखने के बाद भी कि सब यहीं छोड़ के जा रहे हैं, अपने आप चिपके बैठे हैं। अपने आप छोड़ते हैं क्या? अपने आप छोड़ के नहीं देते हैं, अपने आप चिपके रहते हैं। दूसरे के लिए उपदेश देते हैं, लेकिन स्वयं उस उपदेश पर खरे नहीं उतरते। लेकिन मेरे मित्रों, जो उनको देख करके वैराग्य से संयुक्त हो जाए तो समझ लीजिए उसमें सतोगुण का प्रादुर्भाव हो गया है, उसने रजोगुण और तमोगुण को दबा लिया है। और जो वहां से आकर के फिर संसार के काम धंधों में, भोगों में उलझ जाए, उसके ऊपर फिर से रजोगुण और तमोगुण हावी हो गया। और वो रजोगुण तमोगुण हावी होकर के इसको दबा लेता है। और जौन सा रजोगुण तमोगुण इसको दबा लेता है, सतोगुण को, वही इसके अंदर जीवत्व परोस देता है। और जब ये इस रजोगुण और तमोगुण से, संसार की चमक से दबे नहीं, तो यही सतोगुण कहलाता है।
सबकी जो प्रकृति है, अंदर एक अंतर्द्वंद चलता है। जो अंदर अंतःकरण में अंतर्द्वंद चलता है, उसमें जो इस रजोगुण तमोगुण को दबा ले, वो ऊपर उठ जाता है। और जो ना दबा पाए रजोगुण तमोगुण को, वो नीचे गिरता चला जाता है, पतन की ओर चलता चला जाता है। तो इस शुद्ध सत्वगुण की जब हम बात करते हैं, कहते हैं ईश्वर की यही विशेषता है। ईश्वर में और जीव में सबसे बड़ा अंतर यही है कि ईश्वर जो भी कार्य करता है उसमें सतोगुण स्पष्ट दिखाई देता है। ईश्वर में सतोगुण दिखाई देता है, जीव में सदा रजोगुण सतोगुण दिखाई नहीं देता है। जीव में रजोगुण की अधिकता ज्यादा दिखाई देती है, तमोगुण की अधिकता दिखाई देती है सतोगुण के मुकाबले। इसीलिए जीव भोगों में डूबा रहता है और ईश्वर भोगों से ऊपर उठता है। तो ये ऐसा सतोगुण, ऐसे सतोगुणी प्रकृति वाली जो माया है, सतोगुण क्या है? शुद्धता का प्रतीक है, स्वच्छता का प्रतीक है, निर्मलता का पवित्र प्रतीक है, पवित्रता है इसमें। जैसे दर्पण होता है, एक दर्पण बिल्कुल साफ सुथरा होता है, एक दर्पण पर थोड़ी सी धूल जमी होती है जिसमें फिर भी काम चल जाता है, मुंह देख लिया जाता है। एक पर कीचड़ जमा होता है जिसमें कुछ नहीं दिखता। तो बढ़िया कौन सा है? जिस पर कोई धूल ना जमी हो, कोई कीचड़ ना जमी हो, जो बिल्कुल साफ हो, ऐसा दर्पण। ऐसे दर्पण को क्या कहते हैं? सतोगुणी दर्पण। तो ईश्वरीय दर्पण बिल्कुल शुद्ध सतोगुणी है, बिल्कुल साफ है, निर्मल है। उसके गुणों को सीधे सीधे देखा जा सकता है। आप रोज न जाने कितने व्यक्तियों को देखते हैं और उनके अंदर भी झांकते हैं, क्योंकि बहुत लोगों की आदत है दूसरों के घरों में झांकने की। ऐसा संसार में अधिकांश है। दूसरा क्या खा रहा है, दूसरा क्या पी रहा है, दूसरे की रसोई में क्या बन रहा है, क्यों भाई तुझे क्या लेना देना क्या बन रहा है? सोचिए, पड़ोसी की रसोई में, मिलने वाले की रसोई में क्या बन रहा है, तुझे लेना देना क्या है? लेकिन अरे नहीं, पता नहीं क्या बनाया आज उसने। क्या लेना देना है तुझे इस चीज से? इन सीमाओं से बाहर निकलने की आवश्यकता है। दूसरे के अंदर झांकना बंद करो। झांकना है तो अपने अंदर झांको। जो अपने अंदर झांकने लगता है, जो अपने अंदर झांक करके देख लेता है, मेरे मित्रों, जीवन तो उसका है। उसी के जीवन को सतोगुणी जीवन कहते हैं। ईश्वर किसी के जीवन में झांकता नहीं है, लेकिन देखता है, असंग होकर के। अगर झांकने लगेगा तो संग बन जाएगा, और जब नहीं झांकेगा तो असंगता होती है। हमारे में और ईश्वर में फर्क यही है। ईश्वर किसी भी क्रिया से चिपकता नहीं है, और जीव असंग होके नहीं देता, चिपका ही रहता है। ये बेसिकली फर्क है। इसीलिए ईश्वर शुद्ध सतोगुणी है, बिल्कुल निर्मल है, पवित्र है, लेकिन जीव का
अंतःकरण मैला है, जीव के अंतःकरण में कीचड़ भरा हुआ है। तो ईश्वर शुद्ध सतोगुणी माया, उस सतोगुणी माया से आच्छादित चेतन, चेतन आच्छादित, ढका हुआ, होते हुए भी ना दिखने वाला। आच्छादित का मतलब क्या है लेकिन दिख नहीं रहा है। घर में एक डब्बे के अंदर हीरा रखा हुआ है, लेकिन डब्बे के कारण से हीरा दिखाई नहीं दे रहा है। तो डब्बे से आच्छादित हीरा, आकाश में बादल आए, बादलों ने आकर के सूर्य देव को ढक लिया, तो मेघों से आच्छादित सूर्य। लेकिन यहां फर्क है, इन दोनों दृष्टांतों में फर्क है। शुद्ध सतोगुणी माया और शुद्ध सतोगुणी माया से आच्छादित चेतन, यहां पर चेतन उस माया में प्रविष्ट है। चेतन यानी ब्रह्म उस माया के अंदर प्रविष्ट है। डब्बा हीरे में प्रविष्ट नहीं है, मेघ सूर्य में प्रविष्ट नहीं है, लेकिन यहां पर परमात्मा इसमें प्रविष्ट है। प्रविष्ट होने कैसा होता है? प्रविष्ट का अर्थ क्या है? ये लेंस आप देख रहे हैं, एक लेंस है। एक लेंस के अंदर विराजमान प्रकाश, किसी भी ट्यूबलाइट से आने वाला प्रकाश जो इस लेंस के अंदर से होता हुआ दूसरी तरफ जा रहा है, इधर से आया, इसके अंदर प्रवेश करके इधर से निकल गया। जब वो प्रकाश एक दिशा से प्रविष्ट होकर के दूसरी दिशा में निकल जाए, तो इसके अंदर भी होगा कि नहीं होगा? लेंस के अंदर भी रहेगा ना। तो इष्ट मीन क्या है? लेंस, और लेंस के अंदर विराजमान प्रकाश। बाहर को भी हटा दो, अंदर को भी हटा दो, इधर इस साइड वाले को और इस साइड वाले को, इनको हटा दो, केवल लेंस की बात करो। लेंस और लेंस में विराजमान प्रकाश, शुद्ध सतोगुण और शुद्ध सतोगुण में विराजमान ब्रह्म, इसे कहते हैं माया। और माया में, माया से आच्छादित चेतन, माया से आच्छादित चेतन। इसे केवल माया में चेतन क्यों नहीं कहा? गौर करना चाहिए। इसको केवल माया में चेतन क्यों नहीं कहा? अब यहां पर इस बात को समझना है। हम इसको आच्छादित क्यों कह रहे हैं, माया में चेतन क्यों नहीं कह रहे हैं? आच्छादित मेरे मित्रों इसलिए कह रहे हैं, ये चेतन होते हुए भी नजर नहीं आ रहा है, लेकिन होने के बावजूद नजर नहीं आ रहा है। फूल की एक एक पत्ती और उस पत्ती में विराजमान उसकी सुगंध नजर नहीं आती है, अनुभूत होती है। गन्ने का रस गन्ने में दिखाई नहीं देता है, पेलने पर निकलता है। तिलों में तेल पेलने पर निकलता है, सरसों से तेल पेलने पर निकलता है, दूध से घी मथ करके निकलता है उसमें समाया हुआ है। ऐसे ही सतोगुण में
ये ब्रह्म समाया हुआ है। ऐसे ही रजोगुण में समाया हुआ है, ऐसे तमोगुण में समाया हुआ है, ऐसे ही जीव में समाया हुआ है। जैसे तिल में तेल समाया है, दूध में मक्खन समाया है, वैसे ही आप सब में परमात्मा समाया हुआ है, लेकिन दिखता नहीं है। क्यों नहीं दिखता है? दिखता क्यों नहीं है? क्योंकि ढका हुआ है, आच्छादित है। ढकने के बाद होते हुए भी नहीं दिखता है, इसीलिए तो जीवता है। ईश्वर में है और ईश्वर को दिखता है। ईश्वर को कभी भी अपने स्वरूप में संशय नहीं है कि मैं ब्रह्म नहीं हूं। कभी कहीं पढ़ा ऐसा? किसी लीला में देखा कभी ऐसा? भगवान श्री कृष्ण का अवतरण हुआ और अवतरण होने से लेकर के इस धरा पर लीला करने तक कोई भी एक दृष्टांत आपको ऐसा नजर नहीं आएगा जहां पर उनका ईश्वरत्व उनको मालूम ना हो, जहां वे उससे अनभिज्ञ हो किसी भी घटना। हर जगह पर उनका ईश्वरत्व सदा दिखाई देता है। जैसे ही उस काल कोठरी में भगवान का अवतरण हुआ, भगवान के अवतरित होते ही आप श्रीमद् भागवत को जरा अध्ययन करके देखें, कहते हैं वहां पर एक दिव्य प्रकाश का प्रकटन हो गया और उस दिव्य प्रकाश का प्रकटन होते ही वो प्रकाश किसे दिखाई दिया? उन साधकों को दिखाई दिया, उन तपस्वियों को दिखाई दिया जिनके यहां भगवान का अवतरण हुआ। देवकी और वासुदेव को दिखाई दिया। बाकी इतने पहरेदार थे, उनको किसी को वो प्रकाश दिखाई नहीं दी। तो परमात्मा किसे दिखाई देता है? जो साधक होते हैं, तपस्वी होते हैं, सिद्ध होते हैं, परमात्मा उनको दिखता है। जो अज्ञानी होते हैं वे तो अंधकार की गहरे नींद में सोते चले जाते हैं, प्रगाढ़ निद्रा। वो निद्रा में सोते जाते हैं, सोते जाते हैं। लेकिन जो ज्ञानी होते हैं, जो भगवान के परम भक्त होते हैं, तपस्वी मनीषी, उनको भगवान दृष्टिगोचर हो जाते हैं और भगवान अपनी प्रभुता पहले ही प्रकट करने प्रारंभ कर देते हैं। दिव्यता प्रकट हो गई, बेड़ियां खुल गई, फाटक खुल गए, पहरेदार सो गए। ये दिव्यता नहीं तो और क्या है? अपना ईश्वरत्व यहीं से दिखाना प्रारंभ कर दिया। 6 दिन के हुए तो पूतना, केवल 6 दिन के। 3 महीने के हुए तो सक्टासुर हवा से बातें करने लगा। 9 महीने के हुए तो तृणावृत अंधेन तमसावृता, जो अंधकार जीवन में करता उस अंधकार को हटा दिया भगवान ने कि मेरे होते हुए अंधकार का कोई काम नहीं ब्रजभूमि में। और जैसे ही घुटनों के बल चलने लगे और फिर चलो पैरों से चलने लगे, तो ये दिव्यता केवल यशोदा मैया नंद बाबा तक सीमित नहीं रखी। घर घर में जाकर के सबको अपने आकर्षण में बांधने लगे, सबको स्वयं ही जा जाकर के दर्श देने लगे।
कि चलो सबका कल्याण करता। यह ईश्वरत्व है। कितनी घटनाएं हैं भगवान श्री राम और भगवान श्री कृष्ण की इस लौकिक यात्रा में। हर जगह उनका ईश्वरत्व प्रकट होता है, हर जगह दिखाई देता है ईश्वरत्व। भगवान कृष्ण का तो विशेष रूप से दिखाई देता है। भगवान श्री राम ने तो फिर भी अपने स्वरूप को छिपा करके रखा। लेकिन कहते हैं जो दिव्य मणि होती है उनका प्रकाश ज्यादा दिन छिप नहीं सकता, वो स्वतः ही स्फुरित हो ही जाता है। तो ईश्वर ऐसे हैं, वो समाये हुए हैं माया में। शुद्ध सतोगुणी माया में समाये हुए हैं, पर समाये होने पर माया से आच्छादित नहीं है। शुद्ध सतोगुणी माया और शुद्ध सतोगुणी माया से आच्छादित चेतन। भले ही माया आच्छादित करने का प्रयास कर रही है, लेकिन भगवान माया से ढके हुए नहीं है, बल्कि माया को जानते हैं। माया की हर क्रिया को, माया के हर गुण कर्म स्वभाव को ईश्वर जानते हैं। और इसी जानने के कारण से वो माया के बंधन में नहीं आते हैं, इसलिए वो मायापति कहलाते हैं, माया के अधीश्वर कहलाते हैं। और तीसरी चीज कही, माया में पड़ने वाला शुद्ध चेतन का प्रतिबिंब। ये तीनों मिलकर के ईश्वर कहलाता है। माया उपहित चेतन और माया में चेतन का प्रतिबिंब, ये तीनों मिलकर के ईश्वर कहलाता है। तो ये ईश्वर का स्वरूप है। और इस ईश्वर की विशेषताएं भाई कौन वर्णित कर सकता है किसी में इतनी सामर्थ्य? हरि अनंत हरि कथाय अनंता, हरि अनंत हरि कथाय अनंता, कहि सुनहि बहु विधि सब संता। कहि सुनहि बहु विधि सब संता। जितने भी संत हुए हैं उन्होंने सदा ही ईश्वर की महिमा का गुणानुवाद किया है, और सभी ने किया है, अपने अपने तरीके से किया है। आप अब तो इतना सुलभ हो गया कि टेलीविजन खोलो, दुनिया भर के धार्मिक चैनल हैं। ये जो दुनिया भर के धार्मिक चैनल हैं, इन पर आप भगवान की लीलाओं का श्रवण करते हैं। सबके अपने अपने विषय हैं, सबकी अपनी अपनी भाषा है, सबकी अपनी अपनी शैली है। कहि सुनहि बहुविधि सब संता। अपनी अपनी शैली में, अपनी अपनी भाषा में, अपने अपने तरीके से, अपने अपनी युक्ति के द्वारा, अपने अपने अनुभव के आधार पर ईश्वर का सभी वर्णन कर रहे हैं। कोई कर्म कांड को लेकर कर रहा है, कोई भक्ति योग को लेकर कर रहा, कोई ज्ञान योग को लेकर कर रहा। सब क्लासें अलग अलग हैं। जैसा जैसा पात्र है उसके अनुसार कक्षाएं हैं। उन कक्षाओं में पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं। जो उनसे अभी नर्सरी में हैं वहां पर बहुत भीड़ है। आपको बताएं, होती है भाई। नर्सरी क्लास में तो एडमिशन सभी जगह होता है, सभी जगह भीड़ होती है। लेकिन जितने बच्चे नर्सरी, प्राइमरी, जूनियर में होते हैं उत्तरोत्तर कम होते चले जाते हैं। हाई स्कूल में और कम हो जाते हैं। हाई स्कूल में फेल होकर के कुछ इंटर में और कम हो जाते हैं। इंटर में फेल होकर काम धंधों में लग करके ग्रेजुएशन में और कम हो जाते हैं। पीजी में और कम हो जाते हैं। और आगे पीजी की बात करें तो आगे भाई कोर्स डॉक्टरेट का कोर्स है, पीएचडी करते हैं।
उसमें और कम हो जाते हैं, स्पेशलाइजेशन जिसको हम कहते हैं, वहां पर और कम होते चले जाते हैं। जैसे जैसे पढ़ाई की श्रेणी बढ़ती चली जाती है, वैसे वैसे स्टूडेंट की संख्या घटती चली जाती है। यही ज्ञान मार्ग में है। शुरुआती जो झुंझुने लेकर के जिनको खेलना है, पढ़ना है, वहां पर बहुत भीड़ मिलेगी। फिर जहां पर थोड़ा सा गांभीर्य आएगा, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, वहां पर भीड़ 10% रह जाएगी। और जहां पर गहन चिंतन करना पड़ेगा, वहां तो भाई भगवान श्री कृष्ण कहते हैं मनुष्याणाम सहस्त्रणाम, मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित यतति सिद्धे यतताम सिद्धनामपि, यतताम सिद्धनामपि कश्चित माम वेत्ति तत्वतः। और फिर इस मार्ग पर आगे बढ़ने वालों में कोई कोई बिरला होता है, कोई कोई बिरला, करोड़ों की भीड़ में कोई एक जो परमात्मा को तत्व से जान पाता है। क्योंकि गहन अध्ययन, गहन स्वाध्याय, गहन तपस्या, तपाना है इसमें अपने आप को। रजोगुण और तमोगुण की सीमा से बाहर निकल करके पूर्णतः सतोगुण में आना है। और जो सतोगुण में आते हैं वही परमात्मा के दर्शन कर पाते हैं। निर्मल मन जन सो मोहि पावा। भगवान ने साफ कह दिया, भगवान को कौन प्राप्त कर सकता है? जिसका मन निर्मल हो गया। भगवान के साथ एकता किसकी हो सकती है? जब समानता की बात होगी। भगवान में सतोगुण स्पष्ट दिखाई देता है। उनके गुण कर्म स्वभाव को जब हम देखते हैं तो सतोगुण दिखाई देता है। यद्यपि वह इन गुणों की सीमा से परे हैं, तीनों ही निर्गुण है, लेकिन फिर भी लौकिक व्यवहार में सतोगुण स्पष्ट दिखाई देता है उनके गुण कर्म स्वभाव। अब भगवान के साथ एकता किसकी हो सकती है? जिसमें सतोगुण स्पष्ट दिखाई दे, जिसके अंदर इतनी सामर्थ्य हो कि वो अपने अंदर विराजमान रजोगुण और तमोगुण को ईश्वर की तरह दबा सके। और आप सब लोग जो बैठे हैं कुछ दबा पाए हैं, कुछ दबाने का प्रयास कर रहे हैं। अभी दबा नहीं पाए, लेकिन दबाने का प्रयास कर रहे हैं। जो इस रजोगुण और तमोगुण को दबाने का प्रयास कर रहे हैं वो एक दिन सफलता को प्राप्त हो जाएंगे, इसमें भी संशय नहीं। लेकिन जो प्रयास ही ना करे, शमशान में गई, शमशान वैराग्य हुआ, बताया आपको। अब क्या दबाओगे? चिंतन करके देखो, वो व्यक्ति क्या दबा पाएगा जिसका भोजन पर नियंत्रण नहीं। सोचिए, जो अपने भोजन तक पर नियंत्रण नहीं कर पा रहा है, भोजन में से राजसी और तामसी वस्तुएं निकाल नहीं पा रहा है, उनकी सीमा से बाहर नहीं निकल पा रहा है, वो क्या साधना करेगा? इतना सा काम निपट नहीं रहा, फिर कैसे रजोगुण तमोगुण को दबाने की बात करते हो? कैसे परमात्मा से मिलने की बात करते हो? भाई देखो अपने अंदर झांक करके, सिर्फ कहने से बात नहीं बनने वाली, जीवन में उतारने से बात बनेगी। इस रजोगुण और तमोगुण को दबाना पड़ेगा अपने आहार में, शुरुआत यहीं से है। इस रजोगुण और तमोगुण को दबाना पड़ेगा अपने वस्त्रों में। वस्त्रों में अगर अभी ये चमक धमक बाकी है ना, क्या दिखाना चाहते हो? किसको दिखाना चाहते हो? तुम्हारी इस चमक धमक को देख करके कोई प्रभावित होने वाला नहीं है, ये ध्यान रखना।
जहां सादगी है, उस सादगी को देख करके प्रभावित होने वाले असंख्य हैं। सादगी से असंख्य लोग प्रभावित होते हैं। रंग बिरंगी चमकदार दुनिया से प्रभावित होने वाले थोते थोते हैं। 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, उनका जीवन ऐसा ही है। लेकिन जो सादगी से परिपूर्ण हैं, जितने भी आप इतिहास में नाम देख लीजिए, पुराणों में नाम देख लीजिए, हमारा जो पूर्व जितना भी अब तक सृष्टि में जो भी कुछ घटना चक्र हुआ ही, उस पर दृष्टि डाल करके देखिए, पूजे कौन हैं, नाम किसके स्मरण हैं? जिनके जीवन में सादगी है, जिनके जीवन में धैर्य है, जिनके जीवन में सहनशीलता है। मेरे मित्रों, वो पूजते हैं, वो अमर हो जाते हैं। और प्रत्यक्षतः है, आप चिंतन करें अपने क्षेत्र के ऊपर। हमारे क्षेत्र में शिक्षाविद मैं कहता हूं, कर्मयोगी भी उनको कहा गया, स्वामी कल्याण देव जी। कुछ लोगों ने उनको बहुत नजदीक से देखा, लेकिन आज उन्हीं के शिष्य स्वामी ओमानंद जी, मैं समझता हूं हमारे इस क्षेत्र में जो मान सम्मान उनका है, शायद किसी अन्य संत का नहीं हो, या हो तो चलो वो भी समकक्ष। जितना उनका सम्मान है स्वामी ओमानंद जी महाराज का, क्यों है? सादगी देखी उनकी, सबने देखी। अनेक बार कथाओं में आए हैं, फटे हुए वस्त्र पहनते हैं, सिले हुए भी नहीं। किसी को बुरा लगा कभी? फटे हुए वस्त्र पहन करके वो चलते हैं, किसी को बुरा लगा क्या? वृंदावन में बड़े एक सिद्ध हुए और उनके नाम से उस जंगल का नाम टटिया स्थल पड़ गया। टटिया स्थल बोलते हैं उसको, बड़ा प्रसिद्ध जगह है। और उस टटिया स्थल पर एक खंडर सा पड़ा हुआ है, वहां पर भगवान श्री कृष्ण का बड़ा ही दिव्य एक पेड़ों के अंदर स्वरूप दिखाई देता है। अब जाकर के वहां देखेंगे तो वहां पेड़ों पर भगवान जगन्नाथ के स्वरूप स्वतः ही प्रकट होते हैं टटिया स्थल पर। हाँ, ठीक है, अनेक स्वरूप हैं वहां पर। तो वहीं पर ये एक बाबा रहते थे जो टाट ही पहना करते थे, इसलिए उस स्थान का नाम उन टाट वाले बाबा के वजह से टटिया स्थल हो गया। तो आप सोच के देखें, इन महान पुरुषों का जो सम्मान हो रहा है, क्या वस्त्रों से हो रहा है? क्या वस्त्रों से नहीं हो रहा है। भोजन उनका देखो, कैसा भोजन होता है। मिर्च उसमें नहीं, मसाले उसमें नहीं, घी उसमें नहीं, बॉइल्ड, रसदार, ऐसा भोजन करते हैं। उनके उस भोजन जो वो करते हैं, उस भोजन को देख करके आपको क्या लगता है? उनके बारे में क्या धारणा बनती है? उनके प्रति श्रद्धा से मस्तक झुक जाता है कि भाई वाह, ये है त्यागी तपस्वी महान पुरुष। मैंने परम श्रद्धे गोलोकवासी स्वामी राम सुखदास जी महाराज को देखा। 100 वर्ष से ऊपर की अवस्था होने पर भी केवल भिक्षा का अन्न
ग्रहण किया करते। गृहस्थी आ जाते, अपने हिसाब से भोजन लेकर के आते, हाथ फैला देते, भिक्षा मिल जाती, उसी भिक्षा को वो ग्रहण करते। तो वहां उनका त्याग दिखाई देता है, उनका तप दिखाई देता है। कुछ चमक धमक दिखाई नहीं देती महान पुरुषों में। महान पुरुष इस चमक धमक से परे होते हैं, उनकी सादगी होती है जीवन में। तो जीवन में सादगी, आपकी सादगी उस चमक धमक को दबा दे, यह है सतोगुण। आपकी सादगी में रजोगुण और तमोगुण की चमक धमक तप जाए। और हम क्या करते हैं? महिलाओं को देखो, बड़ी सुंदर सी महिला, भगवान ने बड़ा सुंदर रंग दिया, रूप दिया, और वो क्या करे? लेप चढ़ाई। अरे क्या आवश्यकता पड़ी है? भगवान ने तुझे वैसे ही इतना सुंदर रूप दिया है और तू उसके ऊपर लेप चढ़ाए। क्या खेल हो रहा है? यह है आच्छादन, छिपाव। मेरे मित्रों, ईश्वर से अगर मिलना है, ईश्वर को अगर प्राप्त करना है, तो यहां रजोगुण और तमोगुण दोनों को दबाना होगा। और ईश्वर सब जानता है, सब देखता है, और जैसा वो देखता है जीवों को करते हुए, उसी के अनुसार देश काल परिस्थिति प्राप्त होने पर उसका फल उसको भेज। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे, लेकिन उसको स्वीकार करते हुए दिल धड़कता है। क्यों भाई? तेरा प्रसाद तेरे पास आ गया, तेरा भेजा हुआ प्रसाद तेरे ही पास आ रहा है। अब तूने क्या भेजा ये तो जान। तूने अच्छा भेजा तो बहुत अच्छा होकर के तेरे पास आ गया। तूने बुरा भेजा तो वो भी मैं ब्याज के वापस आएगा। भाई समझ ले इस बात को, चाहे आज समझ ले, चाहे धक्के खाने के बाद समझ लेना, लेकिन समझ में तो जिस दिन आएगा, काम उसी दिन बनना प्रारंभ हो जाएगा। मेरे मित्रों, ये सत्संग आपको यही प्रेरणा देता है। अपने को बदलो, केवल अपने को, दूसरे को देखना बंद करो। दूसरे को देखना है तो परोपकार के लिए देखो, अपने में परिवर्तन करो। दूसरे को देखना है तो उसके ऊपर दया करने के लिए, उसकी सहायता करने के लिए तब उसको देखो, अन्यथा दूसरे को मत देखो कि दूसरा क्या कर रहा है, क्या खा रहा है, क्या पहन रहा है। यह देखने की आवश्यकता नहीं है। बदलो, जीवन में बदलाव बहुत जरूरी है। केवल कहने से काम चलने वाला नहीं है। राम ही सो मेरी गाइए, राम ही सो मेरी गाइए, राम ही संतत सो नहीं, राम गुण ग्रावही। आखिर में जाकर के
शंकर भगवान ने मां पार्वती को यही कहा कि जीवन का सार केवल यही है, अगर सुनना है तो राम जी को सुनिए, अर्थात भगवान के गुण को सुनिए, भगवान के चरित्र की लीलाओं को सुनिए, राम जी को ही सुनिए, राम जी को ही गाइए, राम जी को ही सुमिरिए। 3 काम है, पहले सुने, फिर गाएं, फिर सुमिरें, और बारंबार महान पुरुषों से सुनते रहें, सुनते रहें। आपके कान कभी अघाए नहीं, आपके कान समुद्र की भांति हो जाएं, जैसे नदियों के पानी से कभी भी समुद्र भरता नहीं, ऐसी भगवान की चर्चाओं को सुनने से, अपने स्वरूप की चर्चाओं को सुनने से कभी आपके कान भरे नहीं, कभी आपके कान अघाए नहीं। तब जीवन का आनंद है। इस जीवन का आनंद लीजिए, यह जीवन आनंद के लिए है, और ये आनंद मिलेगा कहां? भोगों में आनंद नहीं है। आनंद अगर यदि ढूंढना है तो अपना आत्मा ही आनंद स्वरूप है। इस आत्मा में परमात्मा का ही आनंद रस प्रवाहित हो रहा है। परमात्मा आपकी आत्मा ही है, आपकी आत्मा परमात्मा से भिन्न नहीं है। स्वयं आत्मा ब्रह्म, यह आत्मा परमात्मा है, यही वह राम है जो आपके रोम रोम में रमण कर रहा है, रोम रोम में रमा हुआ है, रोम रोम में बसा हुआ है। ये आच्छादित है, इस आच्छादन को बाहर निकाल करके उस समाये हुए को देखना है। दोनों चीज मैंने आपको बता दी है, पर दिख नहीं रहा है, क्योंकि आप आच्छादित हो गए। काम से, क्रोध से, लोभ से, मोह से, मद से, मात्सर्य से, राग से, द्वेष से, अहंकार से, इन सब क्लेशों को हटाइए। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, ये जो 5 क्लेश हैं, इन 5 क्लेशों की सीमा से अपने आप को बाहर निकालिए और आनंदित हो उठिए। आप सबके लिए भगवान से प्रार्थना करता हूं कि आप उस दिव्य आनंद से संयुक्त हों जो मेरे राम जी का आनंद है। राम जी से बारंबार प्रार्थना करते हुए कि वो आपका है तो है ही, लेकिन अज्ञान के कारण जो आपको अपना दिख नहीं रहा है। हे मेरे राम जी, अब परसों से 9 दिन के लिए हम आपकी महिमा का गुणानुवाद करेंगे। हे प्रभु, ये 9 दिन जो आप होते हुए भी दिख नहीं रहे हैं, इन 9 दिनों की तपस्या से, क्योंकि तपस्या है भाई 9 दिनों की। भीषण सर्दी का मौसम है, और उस भीषण सर्दी के मौसम में, क्योंकि वो भी पीक पर है, ये समय सर्वाधिक सर्दी का माना जाता है, लेकिन इस समय में आप पूरी लगन के साथ, पूरे उत्साह के साथ इस रजोगुण और तमोगुण को दबा करके सत्वगुणी वृत्ति से संयुक्त होकर के इस आच्छादन को समाप्त करने का प्रयास करें। मैं भगवान राम से प्रार्थना करता हूं कि आपके इस प्रयास में
वो आपको सफलता प्रदान करें। आप सबके लिए बहुत बहुत शुभकामना करते हुए अब यहीं पर आज के सत्संग को विश्राम देते हैं और विचार सागर का ये जो सत्संग है ये 11 जनवरी से पुनः प्रारंभ होगा। बीच में भगवान श्री राम की गाथा का कुछ अंश आपके सामने रखने का प्रयास करेंगे, क्योंकि भाई वो तो अनंत है, बताया मैंने आपको पहले। तो उसका कुछ अंश जो भी भगवान की इच्छा होगी, उसकी इच्छा से जो रख पाएंगे वो रखेंगे, आगे जैसी उसकी इच्छा। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामय, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। मोर मुकुट बंद